नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी में एक हड़कंप मचा है और हड़कंप मचा है बिहार चुनाव के बाद। जैसे ही बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार हुई, उसका असर उत्तर प्रदेश तक देखने को मिला। असुद्दीन ओवैसी की 5 सीटों पर जीत के बाद राजद से ज्यादा समाजवादी पार्टी को परेशानी हुई है। और परेशानी ऐसी हो गई है, डर ऐसा हो गया है कि अब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो ओवैसी का ही गुणगान करने लगे हैं। साथ ही साथ जो पीडीए है अखिलेश यादव का, उसको बड़ा झटका लगा है। ये कह लीजिए कि पीडीए जो है वो पंचर हो गया है और रास्ते से भटक गया है। इन दोनों खबर पर बात करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि पहली बार चैनल पर आए हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की और कई सीटों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद ओवैसी ने ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश जाएंगे। उत्तर प्रदेश जाएंगे लेकिन दरी नहीं बिछाएंगे, मजबूती से लड़ेंगे। बिहार में ओवैसी की जीत और उनका उत्तर प्रदेश आने का ऐलान समाजवादी पार्टी के लिए एक दुख की घड़ी लेकर आया। ये कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं और जो नेता जो हैं, अब वो परेशान हो गए हैं, सोच रहे हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं समाजवादी पार्टी में जिन्होंने ओवैसी का गुणगान करना शुरू कर दिया है। देखिए, दरअसल बात कुछ यूं है कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में 5 विधानसभा सीटें जीते, जिसके बाद लगातार मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी का आईटी सेल असदुद्दीन ओवैसी पर हमलावर है और ओवैसी को भाजपा की बी टीम साबित करने में तुला हुआ है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी का जो आईटी सेल है वो असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी पर यह आरोप लगा रहा है कि बिहार में जो एनडीए 200 प्लस सीटें जीतकर आया है और आरजेडी की जो मट्टी पलीत हुई है, जो 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई है, उसके पीछे असदुद्दीन ओवैसी का हाथ है। और असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन को इतनी बुरी तरीके से हरवाया, भाजपा को फायदा पहुंचाया। अब मैं आपको बता दूं कि ओवैसी 5 सीटें लड़े हैं, 5 सीटें जीते हैं, लेकिन वो 25 सीटें लड़े थे। ओवैसी का असर सिर्फ 25 सीटों पर था। बड़ा सवाल यह है कि जो आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर लगाए जा रहे हैं कि वो बी टीम बनकर आए और भाजपा की मदद की, 5 अपनी जीती, 50 जो है भाजपा को जिता दी, अब उसमें कोई बात में कोई आधार नहीं है, क्योंकि ओवैसी खुद 25 सीटों पर चुनाव लड़े थे। और ये बात ओवैसी ने साफ तौर पर कही है कि उनको बी टीम ना कहा जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले राजद को कहा था कि भैया, हमको गठबंधन करना है आपसे, आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए ताकि सेकुलर वोटों में बंटवारा ना हो। राजद और तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को न जाने क्या क्या कहा, बी टीम कह दिया और एक्सट्रीमिस्ट तक कह दिया। अब उत्तर प्रदेश में भी जो समाजवादी पार्टी है उसमें बौखलाहट है, और बौखलाहट का कारण है कि बिहार के जो मुस्लिम वोटर हैं उन्होंने एक अलग राह चुनी है। उन्होंने अपनी अलग लीडरशिप को मजबूत करने की राह चुनी वहां से, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर था उसने ये देखा या तो भाजपा को हराया जाए, अगर भाजपा नहीं हार रही है तो फिर अपनी लीडरशिप को मजबूत किया जाए। अब यही हाल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर को पता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाकर भाजपा को नहीं हरा सकता। ऐसे में क्यों ना अपनी लीडरशिप मजबूत की जाए, और उसी प्लानिंग से अब असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो यूपी आने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो यूपी आएंगे लेकिन दरी नहीं बिछाएंगे, यानी कि अब मुसलमानों को समाजवादी पार्टी को खाली खलिहर वोट नहीं करने देंगे, क्योंकि ना तो समाजवादी पार्टी मुसलमानों को टिकट देती है, ना ही रिप्रेजेंटेशन देती है, ना ही उनकी आवाज उठाती है, ना ही डिप्टी सीएम बनाती है। अब जैसे ही ओवैसी ने यूपी आने का ऐलान किया तो समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं वो उनमें से कुछ जो हैं वो ओवैसी का गुणगान करने लगे। उनमें से कुछ को यह लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी अगर असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन नहीं करती है या फिर उन पर उनसे बातचीत नहीं करती, उन पर इस तरीके से हमलावर रहती है, तो नुकसान हो सकता है।
अब ये मुस्लिम नेता बात भी सही कह रहे हैं क्योंकि ये लोग समाज में रहते हैं। एसटी हसन जो हैं, जो कि मुरादाबाद के पूर्व सांसद हैं, डॉक्टर एसटी हसन, उन्होंने मीडिया के साथ एक बातचीत में एक बात कही। एसटी हसन ने कहा कि बिहार में अगर आरजेडी गठबंधन कर लेती तो ये सब ना होता, और वो अखिलेश यादव से इस बारे में बात करेंगे, वो खुल्लम खुल्ला इस बारे में चर्चा करेंगे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ लिया जा सकता है। आप समझ रहे हैं कि जो मुस्लिम नेता हैं वो मुस्लिम वोटर का सेंटीमेंट समझ रहे हैं, वो मुस्लिम वोटर का सेंटीमेंट देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जो मुस्लिम वोटर है वो क्या चाहता है। एक तो समाजवादी पार्टी से एक तरफा मोहब्बत कर रहा मुस्लिम वोटर जो है बार बार बेवफाई झेल रहा है, और बेवफाई भी ऐसी वैसी नहीं, अपने घरों पर बुलडोजर चलवाकर और न जाने खुद को क्या क्या कहलवाकर। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर जो है, जो 3 बार समाजवादी पार्टी को, 4 बार समाजवादी पार्टी को वोट देकर भाजपा को नहीं हरा चुका है, क्या अब वो अपना मिजाज बदलने जा रहा है? क्या यूपी का वोटर बिहार से कुछ सीख लेने जा रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एसटी हसन मुरादाबाद के नेता हैं, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जहां पर बड़ी आबादी मुसलमानों की है, और ऐसे में क्या ग्राउंड पर अब ओवैसी को लेकर बातचीत पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रही है? क्योंकि एसटी हसन का यह मान लेना कि वह बात करेंगे अखिलेश यादव से ओवैसी के मुद्दे पर, क्या उनको साथ नहीं लिया जा सकता? यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ग्राउंड पर जो मुस्लिम वोटर है वो ओवैसी को लेकर चर्चा कर रहा है। वो देख रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी भाजपा को नहीं हरा पा रही है तो सपा को वोट देने से फायदा नहीं है, इससे अच्छा ओवैसी के साथ चला जाए, या फिर कोई और विकल्प देखा जाए जिसके पास ऐसा वोट है जो कि भाजपा को हरा सके, जैसे कि बसपा के पास उसका 20% दलित वोट है। तो दोस्तों, ये तमाम चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में लगातार बिहार चुनाव के बाद होते दिखाई दे रही है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ये बातचीत हो रही है। समाजवादी पार्टी, एक और तो आईटी सेल जो है वो ओवैसी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी और गुणगान भी जो है वो कुछ नेता करने लगे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पीडीए, कि आखिर ये पीडीए को हुआ क्या है, बार बार फुल फॉर्म बदलने की वजह क्या है। जी हाँ, ये सवाल अखिलेश यादव से पूछ रहा हूं मैं, और तब सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव के पास भाजपा को हराने के लिए कोई मुद्दा नहीं है? क्या वो बार बार मुद्दा बदल रहे हैं? क्या वो बिहार में आरजेडी की हार को देखते हुए उनको लग रहा है कि पीडीए जो है वो भाजपा को नहीं हरा पाएगा? जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हाल ही में पीडीए की एक और बदली हुई डेफिनेशन नजर आई, प्लान डेवलप असेसमेंट। जो पीडीए अब तक पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हुआ करता था, जो पीडीए अब तक कुछ दिनों बाद पिछड़ा दलित आदि आबादी हुआ, फिर उसके बाद पिछड़ा दलित आदिवासी हुआ, फिर उसके बाद पिछड़ा दलित अगड़ा हुआ, लेकिन वो पीडीए कभी भी पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं हो पाया, क्योंकि मुसलमानों ने झोली भर कर उस पीडीए को वोट दिया, उसको सींचा बड़ा किया, लेकिन वो कभी पीडीए जो है वो पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं हो पाया। एक कभी अल्पसंख्यक हुआ, कभी अगड़ा हुआ, कभी आदि आबादी हुआ, न जाने क्या क्या हुआ, लेकिन वो कभी मुसलमान नहीं हो पाया। तो दोस्तों, पीडीए की डेफिनेशन एक बार फिर बदल दी गई है। उसका नाम अब प्लान डेवलप और असेसमेंट रख दिया गया है। जो अखिलेश यादव अब तक सोशल इंजीनियरिंग और जातिगत जनगणना तमाम चीजों को मुद्दा बनाकर वोट मांगने की कोशिश कर रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं अपने मुद्दे से हटते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पीडीए के नाम पर वोट नहीं पड़ पाए, क्योंकि बड़ा कारण यह है कि अखिलेश जो है वो मुसलमानों का नाम नहीं ले रहे, और अखिलेश को दिख रहा है कि मुस्लिम उनको वोट नहीं करेगा, तो फिर से अखिलेश ने जो है वो पीडीए की डेफिनेशन बदल दी है। पीडीए रास्ता भटक गया है, उसको प्लान डेवलप और असेसमेंट कर दिया है। जाहिर सी बात है कि बार बार इस तरीके से अपने मुद्दे से भटकना यह बताता है कि आपका मुद्दा मजबूत नहीं है, कमजोर है एक सामने वाली राजनीतिक पार्टी के सामने। पीडीए का जो मुद्दा है वो भाजपा के सामने कमजोर साबित होता अखिलेश यादव को दिखाई दे रहा है, खासकर बिहार में राजद की हार के बाद। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि जो अखिलेश यादव अपने आप को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम 37 सीटें जीत कर आए हैं, हम भाजपा का विकल्प हैं, उनका जो मुद्दा है वो मुद्दा ही बार बार बदल रहा है। तो साफ तौर पर बात है कि अखिलेश यादव एक तो मुस्लिम वोटों के कारण और दूसरा मुद्दे के कारण बीजेपी को हराते हुए दिखाई नहीं दे रही है।
अब उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए एक नया विकल्प जो है वो उभर रहा है और इस विकल्प को बहुत तेजी से बीएसपी रिगेन कर रही है। हम देख रहे हैं कि बहन जी जो है वो अपना 20% मुस्लिम वोट बैंक हम देख रहे हैं कि बहन जी जो हैं वो अपना 20% दलित वोट बैंक अपने पास वापस लेने के लिए, इंटैक्ट करने के लिए लगी हुई हैं और लगभग लगभग उनका 20% दलित जो है उनके पास आ भी गया है और पूरी तरीके से उनके साथ है। कमबैक जो है बहन जी वो बहुत बेहतरीन कर रही हैं। बिहार से एक विधानसभा सीट जीतकर बसपा ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। बिहार में जिस तरीके से बसपा ने बक्सर जिले की सीटों पर प्रदर्शन किया, जहां पर ठीक ठाक बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और वोट शेयर ही बढ़कर 1.62% हो गया, तो बीएसपी जो है वो अपना एक बेहतरीन कमबैक करने की कोशिश कर रही है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं कर रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बन रही है। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी में अब जो है वो काफी सारी समस्याएं नजर आ रही हैं। आपका इस मुद्दे पर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप लिख कर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।